उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त तप रहे हैं, पारा 50 से ऊपर चला गया है और दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी कमोबेश यही है। यहाँ भी पारा 50 के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई और ऐसे में जिस तरीके से खतरा बढ़ा है, अस्पतालों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल में हैं और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है। जिस तरीके से हीट वेव की वजह से लोगों में जो परेशानी बढ़ी है और साथ ही साथ परेशानी जिस तरीके से है वो मौत में भी तब्दील हो रही है, उसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन जो है वो अब आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि तैयारियां किस तरीके से पुख्ता तौर पर की गई हैं। तो हीट स्ट्रोक रूम में डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और सीधे उन्हीं से समझेंगे कि किस तरीके की तैयारी है, कैसे बचाव किया जा रहा है पेशेंट्स का। हीट वेव में टब दिखाई दे रहा है, पीछे बेड्स दिखाई दे रहे हैं, नर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इमरजेंसी में एक पेशेंट भी आए हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है। हीट स्ट्रोक की वजह से वो बेहोश हो गए, उनको तत्काल प्रभाव से आरएमएल अस्पताल लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया, लेकिन ये जो रूम है खास करके हीट वेव के लिए हीट स्ट्रोक रूम जिसे कहा गया है, वो किस तरीके से तय। डॉक्टर सीमा है इमरजेंसी के एचओडी। मैम बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। आप लोगों ने जिस तरीके से तैयारी की है ये सराहनीय कदम है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं, किस तरीके से काम करेगा ये? हमारे पास ये यानी सारी टीम है हीट स्ट्रोक यूनिट की। प्रोफेसर डॉक्टर चौहान है जो नोडल ऑफिसर है हीट स्ट्रोक के, प्रोफेसर अमलेंदु है और डॉक्टर हिमांशु सिकरी है और एक नए डॉक्टर ज्वाइन किए, डॉक्टर वेंकट, ही इज स्टैंडिंग देयर। यू प्लीज कम हियर। सो ऑल ऑफ देम आर इन द हीट स्ट्रोक टीम। So whenever any patient comes with the exposure of heat stroke, within 5 minutes तुम्हें उसको असेस करके बताना है कि ये हीट स्ट्रोक है या कोई और वजह से पेशेंट को बुखार से पेशेंट तप रहा है। जैसे कोविड के पेशेंट होते हैं, मलेरिया के पेशेंट होते हैं, हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं, न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के, वो भी बुखार के साथ आ सकते हैं। पिछली बारी 3 ऐसे पेशेंट्स आए थे, यूरीमिया का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का और एक लिवर फेलियर का। वो भी 108 105 टाइप के बुखार में आए हुए थे। लेकिन डॉक्टर सीमा यहाँ समझना चाहूँगी, चूँकि यहाँ पर बाथ टब है, ये किस तरीके से काम कर रहा है हीट स्ट्रोक पेशेंट? ये डॉक्टर हिमांशु हमारे नोडल ऑफिसर है, इन्होंने ये बाथ टब यानी स्पेशली अरेंज किए हुए। 6 फुट का भी पेशेंट इसमें आ सकता है अगर वो हीट से एक्सपोज है और हमें कंफर्म हो गया है कि उसको कोई और बीमारी नहीं है और वो कॉन्शियसली आया हुआ है, कॉन्शियस पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको टब में डाल सकते हैं। तो ये 2 मिनट में टब भर जाता है। इसको ऑन कर दो। ये 2 मिनट में पूरा टब भर जाएगा। 300 लीटर पानी इसमें आ सकता है। आप देख सकते हैं इसका ये कितना स्पीड है। और साथ में ये बर्फ़ डालते रहो इसमें। ये आइस है, ये 50 किलो की क्षमता है इसमें और पूरे दिन में 250 किलो आइस बनाता है ये। तो ये बर्फ़ इसमें ऐड करते हैं। इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री होना चाहिए। इसमें पेशेंट को लिटाते हैं और उसका हम आपको शेयर कर सकते हैं लाइव, जो ऑलरेडी पेशेंट इसमें डाल चुके हैं वो किस तरीके से डालते हैं, क्योंकि 2 लोगों को उसको पकड़ के रखना होता है ताकि वो डूबे ना पानी के अंदर, नहीं तो ड्राउनिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो कारण है, चूँकि हीट वेव ज़्यादा, हीट स्ट्रोक होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ये जो पानी है या बर्फ़ है उसका काम क्या होता है डॉक्टर? टेम्परेचर के कम करना या वाइटल पैरामीटर्स को नॉर्मल करना? टेम्परेचर कम होने के साथ साथ वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट, जैसे परसों के दिन रात को 11 बजे एक पेशेंट आया था, वो एक हाथ से उसको पोलियो भी था, क्योंकि वो 3rd फ्लोर मंजिल पे, 3री मंजिल पे रहता था, तो लास्ट फ्लोर पे, तो दिन भर धूप में पड़ा हुआ था। तो रात के 11 बजे वो पहुंचा, तो उसका बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर था। जैसे ही उसके कपड़े उतार के उसको इसमें इमर्स किया, कोल्ड इमर्शन टेक्निक से, उसका सारा बुखार उतर गया और वो इनिशियली हल्का सा बेहोश था, वो फुल्ली कॉन्शियस हो गया और प्रॉपरली डिस्चार्ज होके गया यहाँ से। कितने पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है डॉक्टर बीते हफ्तों में या हम कहें 15 दिनों में? पिछले 2-4 दिनों में ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, वो भी क्रिटिकल आ रहे हैं पेशेंट्स। तो हमारा एज अ इमरजेंसी एक्सपर्ट्स हमारा काम ये होता है कि हम क्रिटिकल पेशेंट्स को, जो रेड कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, उनको मैनेज करें। और जो पेशेंट्स में 80% मोर्टेलिटी होती है, अगर हमने उनको टाइमली मैनेज नहीं किया और अगर टाइमली उनको मैनेज किया, उनका टेम्परेचर कंट्रोल में लाया, तो मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस टू 10%। तो ऐसे पेशेंट, जैसे परसों 3 पेशेंट्स आए, वो दोनों, एक उसमें से एक वेंटिलेटर पे था,
एक सड़क पे मिला था, संजय गांधी या कोई दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, वहाँ से आया था एक पेशेंट और उसको दौरा भी पड़ा था। तो यानी ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स में। दौरा पड़ सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है या उसको एरिथमियाज हो सकते हैं और पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, सोडियम लेवल्स, पोटेशियम लेवल्स कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जैसे एक पेशेंट को हाइपरकैलेमिया था, एक पेशेंट का ग्लूकोज कम हो गया था। तो अगर सिंपल प्रिकॉशंस घर के अंदर लिए जाए, घर के अंदर भी टब होते हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये टब ही है एक किस्म का। तो बिल्कुल ये समझना बहुत हाँ जी, जरूरी है। घर के अंदर भी अगर टब है और सबके घरों में फ्रिज होता है तो फ्रिज का बर्फ निकाल के और पानी ठंडा करके आप उसमें उसको आधे पौने घंटे लिटाइए, दोबारा उसका टेम्परेचर लीजिए, डेफिनेटली रिड्यूस होगा। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु, चूंकि आपका जिक्र किया मैम ने कि आपने इस तरीके की व्यवस्था शुरू की है, किस तरीके से लाभ पेशेंट्स को हो रहा है? देखिए, जैसे मैम ने बताया कि हीट स्ट्रोक में सबसे पहले वी हैव टू एक्ट वेरी अर्ली। जितनी जल्दी हम पेशेंट को कूल करेंगे, उसका जो कोर टेम्परेचर है उसको हम 40 डिग्री से नीचे लेके आएंगे, तो सारे जो बाकी सिम्टम्स हीट स्ट्रोक के हैं और सारी जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो नुकसान पेशेंट को हो रहे हैं वो तुरंत रिवर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको इमर्शन मेथड कहते हैं। तो ऐसा मरीज, जैसे मैम ने बताया ऑलरेडी, कि अगर वो सांस ले रहा है, थोड़ा बहुत गफलत में है पर पूरा होश उसका नहीं गया है, तो उसको हम इसमें डुबा देते हैं। और हमारा टारगेट ये रहता है कि 2 से 3 मिनट में उसका टेम्परेचर, जो कि हम मान रहे हैं 50 डिग्री है, वो जल्दी से नीचे 40 डिग्री से नीचे आ जाए। तो इसमें एक सवाल ये भी होता है कि सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, मतलब क्लाइमेट एक्लिमेटाइजेशन जिसको कहते हैं, कि एकदम हीट हो बॉडी एंड सडनली वी आर गोइंग इन -0 टू, मतलब हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, इसमें भी खतरा हो सकता है क्या? देखिए मैम, ये आपने बहुत ही कॉमन सवाल पूछा, जैसे गर्म सर्द सब लोग बोलते हैं, पर वो इस कॉन्टेक्स्ट में एक मिथ है। वो इसमें वो बल्कि नुकसान नहीं देगी, इसमें वो पेशेंट की जान बचाती है। तो जितनी जल्दी हम पेशेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे लाएंगे, उतना जल्दी ही पेशेंट को लाभ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो यहाँ पर स्थिति और परिस्थिति को समझाया कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिस्टर्स मौजूद हैं, वेंटिलेटेड बेड्स भी हैं कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो तुरंत उनको तमाम सेवाएं दी जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से बाथ टब के बारे में बताया गया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो डॉक्टर्स अपने पूरे एक तरीके से कहें कि पूरे सिस्टम के साथ तैनात हैं मरीजों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर मरीज थोड़ी भी सावधानी बरतेंगे तो इस तरीके के खतरनाक स्ट्रोक से बचाव वो पहले ही कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कलिकान झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।